हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। क्या आपने कभी प्राचीन भारत के गौरवशाली शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सुना है? यह विश्वविद्यालय 5वीं से 12वीं शताब्दी तक ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित था, जो राजगीर से 11 किलोमीटर उत्तर में और पटना से 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। चलिए अब हम जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का शुरुआत कैसे हुआ था। गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा नामक एक छोटे से गांव में शिक्षा केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र धीरे धीरे विशाल विश्वविद्यालय में बदल गया, जिसमें 9 मंजिला भवन, विशाल पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, छात्रावास और मंदिर शामिल थे। छात्र 9 मंजिला भवन में रहते थे और विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे। इन विषयों में दर्शन, चिकित्सा, खगोलीय विज्ञान, गणित, भाषा और कला शामिल थे। शिक्षक विद्वान और प्रसिद्ध थे, जिसमें नागार्जुन, धर्मकीर्ति और वासुबंधु जैसे महान विद्वान शामिल थे। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत ही ऊंचा था और छात्रों को विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान प्राप्त होता था। यहाँ अनुसंधान को भी बहुत महत्व दिया जाता था और कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना यहीं की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय इतना विशाल था कि यहाँ 1000 से अधिक छात्र और 2000 शिक्षक रहते थे। यहाँ पुस्तकालय इतना विशाल था कि लाखों पुस्तकें और पांडुलिपियां थी। यहाँ भारत के विभिन्न भागों और विदेशों से छात्र अध्ययन करने आते थे। छात्रों का प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण करना होता, उन्हें कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। भोजन, कपड़े और रहने की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की जाती थी। छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल और मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध थी। नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हुआ? 12वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा आक्रमण के कारण नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन होने के कारण, जिसमें से पहला कारण राजनीतिक अस्थिरता। 12वीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। पाल राजवंश का पतन हो गया था और क्षेत्रीय राजाओं के बीच संघर्ष चल रहा था। इस अस्थिरता ने नालंदा विश्वविद्यालय को भी प्रभावित किया। 1193 में बख्तियार खिलजी, एक तुर्की सेनापति, ने बिहार पर आक्रमण किया। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को लूट लिया और जला दिया। इस आक्रमण ने विश्वविद्यालय को भारी क्षति पहुंचाई और पुनः स्थापित करने में कई वर्षों का समय लगा। दूसरा कारण आर्थिक संकट है। नालंदा विश्वविद्यालय को राजाओं और दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। राजनीतिक अस्थिरता के कारण दान कम हो गया और विश्वविद्यालय को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। पाल राजवंश के पतन के बाद नालंदा विश्वविद्यालय को राजाओं से कम आर्थिक सहायता मिलने लगी। इस कारण विश्वविद्यालय को शिक्षकों और छात्राओं को बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। तीसरा कारण धार्मिक परिवर्तन। 12वीं शताब्दी में भारत में बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो रहा था। हिंदू धर्म का पुनः स्थापना हो रहा था और कई लोग बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तन हो रहे थे। इस धर्म परिवर्तन में नालंदा विश्वविद्यालय को भी प्रभावित किया, क्योंकि यह बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। कई बौद्ध विद्वानों ने हिंदू धर्म में परिवर्तन कर लिया और नालंदा विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। इस कारण विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर गिर गया। चौथा कारण तुर्की आक्रमण। 1993 में तुर्की सेना ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में विश्वविद्यालय को भारी क्षति पहुंचाई। पुस्तकालय को जला दिया गया, भवन को नष्ट कर दिए गए और कई विद्वानों और छात्रों की हत्या कर दी गई। बख्तियार खिलजी के आक्रमण में नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लाखों पुस्तकें और पांडुलिपियां जला दी गई। यह ज्ञान का एक बड़ा नुकसान हुआ था। आखिर बख्तियार खिलजी के नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करने का क्या कारण था? आक्रमण करने का पहला कारण धार्मिक कट्टरपंथ। बख्तियार खिलजी एक कट्टर मुसलमान था और वह गैर मुस्लिम धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म को नापसंद करता था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का एक बहुत प्रमुख केंद्र था। धार्मिक कट्टरपंथ के कारण खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का फैसला किया। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में कई मंदिरों को नष्ट किया और मूर्तियों को तोड़ दिया। उसने इस बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला और उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया। दूसरा कारण राजनीतिक महत्वाकांक्षा। बख्तियार खिलजी एक महत्वाकांक्षी सेनापति था और वह भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। नालंदा विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संस्थान था, जो खिलजी के लिए खतरा बन सकता था।
खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करके अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करना चाहता था। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण करने से पहले बिहार के अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करके अपनी शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन करना चाहता था। तीसरा कारण, धन लूटने की इच्छा। नालंदा विश्वविद्यालय एक समृद्ध संस्थान था जिसमें सोने चांदी के खजाने थे। खिलजी धन लूटने की इच्छा से प्रेरित था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को लूटकर अपनी सेना और साम्राज्य को धन प्राप्त करना चाहता था। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखी कई लाखों पुस्तकें और पांडुलिपियां को जला दिया। उसने विश्वविद्यालय में रखे गए सोने चांदी खजाने को लूट लिया। चौथा कारण, सांस्कृतिक विनाश। बख्तियार खिलजी तुर्की संस्कृति को भारत में स्थापित करना चाहता था। नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति एक महत्वपूर्ण केंद्र था। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करके भारतीय संस्कृति को कमजोर करना चाहता था। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के कई मूर्तियों और कलाकृतियों को नष्ट कर दिया। उसने विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों और भाषाओं को बदलने का प्रयास किया। यही कुछ कारण है जिसके कारण खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया था। अब खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, इसका क्या प्रभाव पड़ा? आक्रमण का प्रभाव, नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण का भारत और विदेशों में शिक्षा और संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। ज्ञान और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र नष्ट हो गया। कई महत्वपूर्ण ग्रंथ और पांडुलिपियां जला दी गई। भारत में शिक्षा का स्तर गिर गया। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद भारत में कई वर्षों तक कोई बड़ा शिक्षा केंद्र नहीं था। इस कारण भारत में शिक्षा का स्तर गिर गया। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन ने भारतीय संस्कृति को भी गिरा दिया। यह तब तक नहीं था जब तक कि मुगल काल में शिक्षा का पुनर्जीवित नहीं किया गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2007 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया। आज यह विश्वविद्यालय एक आधुनिक शिक्षा केंद्र है जहां विभिन्न विषयों, ग्रेजुएशन और PhD की पढ़ाई उपलब्ध है।